स्वामी प्रसाद मौर्य पर बीजेपी विधायक केतकी सिंह का बड़ा हमला। कहा कुत्ते ऐसे ही भौंकते हैं। सपा की पाठशाला के प्रिंसिपल अखिलेश यादव में आ चुकी है गड़बड़ी। बलिया की बासडी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक केतकी सिंह ने स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा रामायण को लेकर दिए विवादित बयान पर हमला बोलते हुए कहा कि जिन पुराणों पर हमारा विश्वास है, जिन देवी देवताओं पर हमारी आस्था है और जिस धर्म को हम मानते हैं, ऐसे कुत्ते हैं जो उस पर भौंकते रहते हैं। धर्म सबसे बड़ा है। हमारा हिंदू सनातन धर्म यह बताता है कि कैसे सबको साथ लेकर चलते हैं। जो रामचंद्र शबरी के झूठे बेर को खाते हैं और हाथ जोड़कर कहते हैं जो सबकी नैया पार कर रहा है, तुम उनकी नैया पार करो। स्वामी प्रसाद मौर्य अब अपना भी नैया नहीं पार कर सकते हैं। अच्छा हुआ कि चुनाव के पहले बीजेपी से निकल गए और जिस नाव पर जाते हैं उसी में छेद हो जाएगा। वो अपनी नैया व खुद बचा लें। बीजेपी में जो रहता है उसे यह बताया जाता है कि भारत एक देश है, हिंदू धर्म जीने का सनातनी तरीका है। भगवान राम किसी एक धर्म विशेष के नहीं बल्कि पूरे विश्व के प्रभु हैं। भाजपा विधायक केतकी सिंह ने कहा कि मैं मांग करती हूं कि राष्ट्र एवं धर्म विरोधी बयान देने वाले ऐसे लोगों के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। लगातार बयान दे रहे हैं रामायण के खिलाफ, साधु संतों के खिलाफ, क्या कहना चाहेंगी? देखिए, मुझे लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ही जी नहीं, समाजवादी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, हर एक विधायक, उसकी सोच ही यही हो गई है कि वह किस तरह राष्ट्र विरोधी बयान दे, हमारे हिंदू धर्म विरोधी बयान दे। और यह दिखाता ये जनता के लिए अच्छा है, ये जनता के लिए शीशे की तरह साफ होते जा रहा है कि कौन हमारा विरोधी है, कौन हमारे पक्ष में है। तो क्या आपको लगता है ये स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान है, समाजवादी पार्टी का बयान है, किस तरीके से देखती हैं आप? मुझे आप ये बताएं कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने ये बयान दिया, उसकी इतनी निंदा सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में हो रही है। हर एक हिंदू धर्म धारक उसका आज खून खोल रहा है। और आप मुझे बताइए क्या अखिलेश यादव जी ने इसका एक भी बार विरोध किया? क्या उसको यह डिनाई किया कि यह बयान समाजवादी पार्टी का नहीं है? कुछ उनके कार्यकर्ता हैं जो इस तरह का एक लॉलीपॉप पकड़ाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम विरोध कर रहे हैं, परंतु जिस पार्टी के मुखिया के मुंह से हिंदू धर्म के प्रति इतना तक नहीं निकल सका कि हाँ, रामचरितमानस क्या सिर्फ एक किताब है, यह ग्रंथ है, हमारा धर्म है। हर एक हिंदू इससे प्रेम करता है, इस पर आस्था रखता है, इसको मानकर हम अपना जीवन जीते हैं। और उस ग्रंथ के विषय में उनके पार्टी के विधायक ने इतना गंदा बयान दिया, क्या कार्रवाई हुई? तो इससे क्या दिखाता है कि क्या ये समाजवादी पार्टी का अपनी विचार नहीं है? ये बिल्कुल उनकी ही विचारधारा है जो स्वामी प्रसाद जैसे लोगों के मुंह से निकल रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज फिर ट्वीट किया है। उन्होंने ये कहा कि कुत्ते भौंकते हैं, हाथी अपनी चाल नहीं बदलती, और अगर वो नहीं बदलती तो मैं भी अपनी चाल नहीं बदलने वाला। बिल्कुल सही उन्होंने बयान दिया है कि कुत्ते ऐसे ही भौंकते रहते हैं, पर जो बड़े बड़े हमारे ग्रंथ हैं और जो जिन पुराणों पे हम विश्वास रखते हैं, जिन देवी देवताओं पे हमारी आस्था और जिस धर्म को हम मान कर चलते हैं, कई ऐसे कुत्ते हैं जो उस पर बेवजह भौंकते रहते हैं और उसको निगलेक्ट करके, क्योंकि धर्म सबसे बड़ा है। हमारा हिंदू धर्म, सनातन धर्म यह बताता है कि कैसे सबको लेकर साथ चलते हैं। क्या बयान वह देते हैं? वह रामचंद्र जी जो सबरी के यहाँ जाकर उसके झूठे बेर सिर्फ जानते हुए यह दिखाने के लिए खाते हैं कि सारा समाज हमारा है। एक नाविक की नाव पे हाथ जोड़कर उससे कहते हैं, एक निशान से कहते हैं जो सबकी नैया पार कर रहा है, उससे कहते हैं कि तुम मेरी नैया पार करो। ये समाज को संदेश देने ही के लिए तो है। और ऐसे ग्रंथ पर अगर वह, ऐसे पुराण पर अगर वह प्रश्न उठा रहे हैं तो ये बहुत ही। तो स्वामी प्रसाद मौर्य किसकी नैया पार कर रहे हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य अब अपनी भी नैया नहीं पार कर सकते, और वो जिस नैया में जाते हैं पता नहीं क्या हो जाता है। अच्छा हुआ भारतीय जनता पार्टी से चुनाव से पहले ही निकल गए। अब वो जिस भी नैया में जाएंगे उसमें छेद हो जाएगा, तो अपनी नैया बचा लें। जब तक वो बीजेपी में मंत्री रहे तब तक उन महाराज सुहेलदेव राजभर को जो है वो भारत रत्न देने की डिमांड कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? अब उनको याद आने लगी है क्या सुहेलदेव महाराज की? मैं उनको याद दिलाना चाहूँगी, सुहेलदेव महाराज जी के नाम पर ट्रेन चलाई तो भारतीय जनता पार्टी ने चलाई। उनके नाम की टिकट जारी की, उनके नाम पे मंदिर, बहुत बड़ी उनकी प्रतिमा लगाई, लाइब्रेरी बनवा रही है उनके नाम पर, मेडिकल कॉलेज बनवा रही है उनके नाम पर। तो वो ना बताएं और वो ना मांग करें। हमें खुद अपने समाज के हर महापुरुषों की चिंता है और हम स्वयं हैं। तो क्या ओम प्रकाश राजभर थोड़ा करीब आ रहे हैं क्या बीजेपी के? अब
बीजेपी है तो बड़े लोग हैं, बड़ी बातें हैं, कब यहाँ आए कब वहाँ जाएं, कब किसके पाले में खेलें, कब किसके पाले से निकल जाएं, ये तो उनकी मर्जी है जो वो करें। ठीक है भैया। तो अपनी नैया बचा रहे हैं। जब तक वो बीजेपी में मंत्री रहे तब तक उनको रामचरितमानस में कोई खोट नजर नहीं आई। जैसे ही उन्होंने पार्टी छोड़ा, सपा ज्वाइन किया, उसके बाद इस तरह के ये बयान दोहरे चरित्र वाले व्यक्ति हैं। भारतीय जनता पार्टी में जो रहता है उसको यह बताया जाता है कि भारत एक देश है, हिंदू धर्म सिर्फ धर्म नहीं है बल्कि जीने का सनातनी तरीका है। श्री रामचंद्र जी सिर्फ किसी धर्म विशेष के प्रभु नहीं है बल्कि समस्त विश्व के प्रभु, ये सिखाया जाता है। इसलिए जब तक वो हमारे साथ थे, संस्कार में थे और सही लाइन पे थे। यानी जब समाजवादी पार्टी में जो पाठशाला है उसी में कहीं गड़बड़ी है समाजवादी की। उनके प्रधानाचार्य में बिल्कुल गड़बड़ी हो चुकी है और मुझे लगता है कि उनको आरएसएस की 2-4 क्लासेस अटेंड करानी चाहिए। किसको? उनके प्रधानाचार्य समाजवादी पार्टी के कौन है? अखिलेश यादव जी हैं। जी। वो और उनकी पूरी पलटन को मैं खुला न्योता देती हूँ। मैं निवेदन करूंगी अपने संघ प्रमुख जी से कि एक क्लास लगाएं और ऐसी सारी पलटन की 2-4 क्लासेस लगाएं और उनको समझाएं कि धर्म क्या होता है। अच्छा मैंने- अभी हाँ यानी समाजवादी पार्टी के जो भी नेता हैं जो इस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं उनको आरएसएस की पाठशाला में आनी चाहिए या बीजेपी की पाठशाला ज्वाइन करनी नहीं चाहिए? नहीं, उनको आरएसएस की पाठशाला में जाना चाहिए। मेरा ये पूरा मानना है क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आपको यह बताता है कि आपको आपके देश के प्रति आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं, आपको अपने धर्म के प्रति क्या जिम्मेदारियां हैं और किस तरह आपको सारे समाज को एक साथ लेकर चलने की क्षमता होनी चाहिए। अगर वह किसी एक स्वामी प्रसाद मौर्य का जो बयान है वह देश को तोड़ने का बयान नहीं है क्या? वो विभाजनकारी बयान नहीं है क्या? तो ऐसे बयानों की निंदा होनी चाहिए और ऐसे लोगों की क्लास लेनी चाहिए। उनको देशद्रोही का मुकदमा नहीं होना चाहिए, आपको नहीं लगता है? बिल्कुल होना चाहिए और मैं तो बिल्कुल इस मांग आपके करेंगे? चैनल के माध्यम से मैं मांग करना चाहती हूँ कि ऐसे सारे लोग हैं जो राष्ट्र विरोधी बयान देते हैं और विशेषकर धर्म विरोधी बयान देते हैं, उन सब पे मुकदमा दर्ज होना चाहिए। किस तरह का राष्ट्रद्रोह का? बिल्कुल राष्ट्रद्रोह का ही होना चाहिए। अच्छा